हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से 7वें चरण से संबंधित है। अभी हमने ट्विटर खोल रखा और ट्विटर हैंडल देख रहे हैं विवेकानंद सर का, जो स्पेशल रिपोर्टर है न्यूज़ फॉर नेशन में। नीचे स्क्रॉल करेंगे, शिक्षक बहाली से संबंधित जो ट्वीट है उसे देखेंगे, लेकिन साथ ही हम आपको बताते चलें कि कुछ और भी पॉलिटिकल अपडेट है उसे भी एक नज़र देखते रहिएगा। वैसे तो ये अगर कुछ अनोखा होता है, कुछ अनहोनी घटना घटती है तो वो सभी चीज़ों पे इफेक्ट पड़ता है, तो उस पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं। वैसे पढ़ लीजिए पहला पोस्ट। नीतीश जी 2010 नहीं 2022 से पहली दफे सीएम को बीजेपी कोटे वाले स्पीकर से पड़ा पाला। भाजपा विधायकों ने नीतीश राज को जंगल राज बताया। ये सारी चीज़ चल रहा है अभी। इसी बीच एक ट्वीट भी किया गया है बीजेपी की तरफ से। अब ये थोड़ा सा हम इसलिए इसको जोड़ नहीं रहे हैं, पॉलिटिकल चैनल नहीं है, ये एजुकेशनल है, तो इस पर हम चर्चा नहीं कर रहे, लेकिन थोड़ा सा नज़र रखिएगा। उसके बाद ही ट्वीट हुआ है, 7 घंटे पहले यहाँ पे ट्वीट हुआ है, 9 घंटे पहले मेरे ख्याल से उधर ट्वीट हुआ होगा, समय देख लीजिएगा। है क्या, सर ने क्या लिखा है, तो बिहार बीजेपी का दावा, एनडीए सरकार शिक्षकों की कर रही बम्पर बहाली या बम्पर बहाली क्या है, तो इन्होंने लिखा है 1 लाख शिक्षकों की और होगी बहाली। 1 लाख कैसे, ये तो हम आगे चर्चा करेंगे, एनालिसिस करेंगे कि 1 लाख क्या है ये। इसके आगे इन्होंने लिखा पिछले महीने 41,000 शिक्षकों की बहाली हुई है पूरी। ये ठीक इन्होंने लिखा है कि बहाली जो पूरी हुई है पिछले महीने में, ऐसा नहीं कि एक ही महीने में नियुक्ति पत्र वगैरह देके बहाली पूरा हो गया, ऐसा नहीं है। पिछले महीने में नियुक्ति पत्र देके उन्हें शिक्षक बनाया गया। अभी काउंसलिंग भी चल रहा है। काउंसलिंग आज 15 तारीख हो गया, कल लास्ट है 16 तारीख को। उसके साथ ही छठा चरण आपका एक तरह से कहा जाए काउंसलिंग प्रक्रिया के बाद समाप्त हो जाएगा। विशेष चक्र था ये। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद उन्हें नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा, उसके बाद वो योगदान कर लेंगे। तो ये कहा जाए कि काउंसलिंग वगैरह की जो भी प्रक्रिया था, नियुक्ति प्रक्रिया के बाद वो भी समाप्त हो जाएगा। अब इसके बाद एक ही चर्चा आएगा 7वें चरण का। लेकिन साथ में इन्होंने एक और अपडेट दिया है, तो ये तो हो गया क्लोज। यहाँ पे एक और अपडेट दिया गया है, वो क्या है, तो शैक्षणिक सत्र 2022-23 में सभी नियुक्तियां पूरी कर ली जाएंगी। बहुत बड़ा अपडेट है, क्योंकि हमने देखा है कि जो भी बहाली प्रक्रिया होता है लंबा 3-4 साल तक निश्चित रूप से खींचा चला जाता है, लेकिन इन्होंने लिखा है कि ये शैक्षणिक सत्र 2022-23 में सभी नियुक्तियां पूरी कर ली जाएगी। वैसे हम क्या करते हैं, एक बार इसे वेरीफाई भी कर लेते हैं। तो चलते हैं बीजेपी फॉर बिहार, यानी बीजेपी बिहार के ट्विटर हैंडल पे, और यहाँ पे देख भी सकते हैं ये क्या है, ब्लू टिक है, ऑफिशियल है। यानी इसे नीचे स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद चलेंगे जहाँ पे ये पोस्ट किया गया है, वो देखेंगे। पिक्चर के साथ भी पोस्ट किया गया। ये देखिए, ये पिक्चर लगाया गया है। ये तस्वीर तो हिंदी क्लब पे आपने देखा ही होगा, चलिए उससे मतलब नहीं है, ये हम देखते हैं। ये है, इन्होंने देखिए फोटो वगैरह भी देख लीजिएगा, विशेष टिप्पणी नहीं। चलिए यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है, सेम चीज़ लिखा गया है, सेम वही चीज़ है। और इसमें हमने ये सत्र का चर्चा कर दिया, 41,000 के बारे में चर्चा कर दिया। 3rd पेज का विशेष काउंसलिंग जिसमें नहीं लिखा है उसका भी हमने चर्चा कर दिया। अब एक ही चर्चा बच गया, 1 लाख शिक्षकों की और होगी बहाली, इसका चर्चा करना। तो ये पिक्चर आपने देख लिया, ये भी पता चल गया कहाँ से आया हुआ है। थोड़ा सा इसे बैक करते हैं, बैक करने के बाद जो इन्होंने पोस्ट किया है वहाँ पे चलेंगे ताकि लिखने में अच्छा लगेगा हमें भी। अब यहाँ पे हम चर्चा करेंगे 1 लाख शिक्षकों की होगी बहाली। 1 लाख कैसे, बहुत बड़ा प्रश्न है, 1 लाख कैसे। हम आपको बताते चले, इससे पहले एक वीडियो हमने बनाया था जिसमें या इसके पहले भी न्यूज़पेपर कटिंग वगैरह दैनिक भास्कर वगैरह में देखा होगा, विधानसभा में जो पेश किया गया है, जो लिखित रूप से दिखाया गया कि इतने नियुक्ति होंगे। एस्टेट के बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं। एस्टेट के बारे में लिखा गया था, एस्टेट यानी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के बारे में लिखा गया था। तो माध्यमिक शिक्षकों की बहाली की चर्चा अगर किया जाए तो ये है आपके 40,665 माध्यमिक में, यहाँ लिख देते हैं माध्यमिक, ठीक है। इसके बाद उच्च माध्यमिक में रिक्ति देखा जाए तो वो कितना है, को ये है 47,000 कितना है, 47,896। ये मतलब ये लिखा जा चुका है। इसके अतिरिक्त आपको बताया प्रधान शिक्षक की बहाली हो रही है, तो प्रधान शिक्षक का जो जोड़ा जाए वो है आपका 40,000 है आपका 518। अच्छा, इसमें एक चीज़ और हम भूल गए, कंप्यूटर वाला का इन्होंने लिखा था 1,000, कितना था, 1,000, ये भूल गए थे हम। इसके अतिरिक्त देखा जाए तो प्रधानाध्यापक का भी एग्जाम वगैरह का जो प्रक्रिया है वो चल रहा है। ये कितने हैं, को ये है 6,421 है, लगभग इतना है।
अगर इसको टोटल मतलब ये कहा जा चुका है कि इतने इतने रिक्त पद हैं, वैसे प्रधानाध्यापक वाला चल रहा है, प्रधान शिक्षक के बारे में बोला गया है, और ये तीनों जो हैं इस सबको अगर जोड़ा जाए तो ये कितने हो जाते हैं पद को, ये टोटल हो जाते हैं आपका 1,36,500। 1,36,500। अब इन्होंने 1,00,000 क्यों कहा है मुझे नहीं पता, हो सकता है ये केवल प्रधान शिक्षक का बोल रहे हो, प्रधानाध्यापक का बोल रहे हो, और इसके अतिरिक्त हो सकता है कि 50,000 जो बचा हुआ प्राथमिक का उसको केवल देख के बोल रहे हैं। इसी को देखा जाए तो ये लगभग 1,00,000 होता है, तो हो सकता है इसको देख के बताया जा रहा है। लेकिन इन्हें एक चीज़ और मैं ये कहना चाहूँगा, और किसी को विरोध भी नहीं करना चाहिए, जैसे में कोई भी शिक्षक बनना चाहेगा तो किस में बनना चाहेगा, वो चाहेगा कि हाई स्कूल में हो। अभी शिक्षक बहाली फिर से अगर प्राइमरी का और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का तीनों का एक साथ निकालेंगे तो बहुत अच्छा होगा। उसमें भी जब काउंसलिंग वगैरह का चॉइस वगैरह का चर्चा होगा तो हम कहेंगे उसमें कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में पहले चॉइस वगैरह फील वगैरह कर लिया जाए, क्योंकि सारे बच्चे वो अपर में जाएंगे। अगर आप प्राथमिक में से भी जो अभी आपने छठा चरण कंप्लीट किया है, इसमें से बहुत सारे बच्चे छोड़ के आपके माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में जो क्वालिफाइंग है एस्टेट, वो निश्चित रूप से जाएंगे, वो सीट फुल करेंगे निश्चित रूप से, और फिर से आपका प्राथमिक और मध्य विद्यालय में जो आपने बहाल किया वो खाली रह जाएगा, ये हमेशा खाली रहेगा। तो इस चीज़ को सोचते हुए आपको माध्यमिक और उच्च माध्यमिक, जहाँ अभी तक कोई भी शिक्षक नहीं है, अभी तक देखा जाए तो आपने कह दिया प्रत्येक पंचायत में उच्च माध्यमिक होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, सारा चीज़ मतलब कहा गया है, लिखित भी है, आपने दिया भी था उस दिन। तो देखा जाए तो इस पे जब आपका विशेष फोकस है तो वहाँ शिक्षक तो होने चाहिए कि इसको जल्द से जल्द आपको कराना चाहिए। सर्टिफिकेट वगैरह आपने बांट दिया, QR कोड में प्रॉब्लम था वो भी चेंज वगैरह होके दोबारा सर्टिफिकेट उन्हें मिल गया, सारा चीज़ सही है। तो सब कुछ जब स्टेबल है तो ये वाली प्रक्रिया आपको स्टार्ट करना चाहिए, और इसमें मतलब सभी का होना चाहिए। अब यहाँ प्राथमिक का भी बात कर लेते हैं। प्राथमिक में देखिए 1,36,500 हो गया, इसमें एक और बहाली होने जा रहा है, वो लगभग आपका 3,500 के करीब में होने जा रहा है। 3,500, 3,000 कितना है, ये 500 से कुछ अधिक होगा, समथिंग हम लेके चलते हैं। ये किसका है, शारीरिक शिक्षक एवं स्वास्थ्य अनुदेशक का भी बहाली होने जा रहा है। ये लगभग 8386 पद है, लेकिन इतने ही उत्तीर्ण हुए हैं लगभग में 3500 के करीब में। तो ये जोड़िएगा तो कितना हो गया, 1,36,500, और ये 3 और जोड़ लेते हैं तो ये 36, 37, 38, 39, 41 है, 1,40,000 हो गया। 1,40,000 ये हो गया प्राथमिक को छोड़ के, ये हो गया क्या आपका प्राथमिक को छोड़ के प्राथमिक शिक्षक की बहाली किया जाए तो ये लगभग आपका 50,000 पहले से है। बैकलॉग कितना है, लगभग 50 है, 90,000 था जिसमें से 41-42,000 किया आपने। 41,000 में से कुछ अभी रद्द वगैरह भी हो रहा है, बहुत सारे रद्द वगैरह भी हो रहा है। तो देखा जाए तो मतलब मिनिमम आपका 45,000 को सीट निश्चित रूप से उसमें बचेगा ही। तो वो लगभग कितना हो गया, तो आपका ये हो गया 50,000 लेके चलते हैं, मैक्सिमम लेके चलते हैं तो 50,000 सीट वो हो गया। तो 50-40,000 ये, और ये 85,000 नहीं रहेगा क्योंकि इसमें रिक्ति जोड़ने की भी बात पहले कहा जाता रहा है और कहा भी जाएगा। तो 30,000 मेरे ख्याल से कम तो मिनिमम इसमें जुटना चाहिए। अब ये 50,000 करे या मतलब होना चाहिए, कुछ ना कुछ रिक्ति जुटना चाहिए। बैकलॉग वाला से अच्छा है कि ये जुटे, ये 1,00,000 से ऊपर होना चाहिए केवल प्राथमिक और मध्य विद्यालय में, लेकिन चलिए हम 80 तक पहुंचा देते हैं। तो लगभग 50, 30, 80,000 ये हो गया और 1,40,000 ये हो गया। तो 1,40,000 और 80,000 ये और जोड़ दीजिए तो ये कितने हो जाते हैं, तो 2,08,412 लगभग में कितने हो रहे हैं, ये 000 है यहाँ पे, और ये हो जाएगा 0, 0 कम 0, 8,412 के 2 हाथ में 1, 1, 1, 2, यानी 2,20,000 टोटल बहाली निकलना चाहिए। जब भी इनका ये सारा चीज़ लिखा जाए तो 2,20,000 होना चाहिए समथिंग में, 2,20,000, और ये कमी है, ये पूरा किया जाना चाहिए और ये लिखित रूप में चल भी रहा है। क्या आप माध्यमिक शिक्षक की बहाली नहीं करना चाहते हैं?
जो आपने लिखा है कि नियुक्ति प्रक्रिया की जाएगी, तो उसको क्यों नहीं जोड़ते हैं? उच्च माध्यमिक शिक्षक बहाली प्रक्रिया नहीं करना चाहते हैं, उसको क्यों नहीं जोड़ते हैं? आप प्रधान शिक्षक का बहाली नहीं करना चाहते हैं, 40,000 समथिंग है, उसको क्यों नहीं जोड़ते हैं? क्या आप प्रधानाध्यापक बहाली नहीं करना चाहते हैं? ये तो आप ही का कहा गया है ना कि ये करेंगे, तो उसको 6,000 समथिंग क्यों नहीं जोड़ते हैं? क्या आप शारीरिक शिक्षक का बहाली नहीं करना चाहते हैं, उसको क्यों नहीं जोड़ते हैं? लगभग 3,500 है। क्या आप प्राथमिक शिक्षक की बहाली नहीं करना चाहते हैं, क्यों नहीं उसको 50,000 से ऐसा मतलब लग रहा है कि 80,000 होगा, तो 80,000 क्यों नहीं जोड़ते हैं? जब सभी को करना ही चाहते हैं, क्यों नहीं लिखा जाता है 2,20,000 समथिंग या 2 लाख से ऊपर हम बहाली प्रक्रिया संपन्न कराएंगे? कौन सा इसमें काटा जा सकता है? क्या माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का बहाली नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? जब भी आप करेंगे कि जितना भी आपने सेलेक्ट किया है उसमें से अधिकतर शिक्षक छोड़ के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक ज्वाइन करेंगे। नहीं होगा तो आज ही लिखित ले लीजिए, निश्चित रूप से ये होगा। बहुत सारे अभ्यर्थी क्वालिफाइड हैं जो आपके 1 to 8 में पढ़ा रहे हैं, वो छोड़ के जाएंगे, एस्टेट उत्तीर्ण है वो। तो इस चीज को ध्यान में देते हुए माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का बहाली तो कीजिए ही, लेकिन साथ में 1 to 8 का भी कीजिए, साथ में प्रोसेस कीजिए, निश्चित रूप से सारा बहाली प्रक्रिया पूर्ण होगा। लेकिन 1 लाख अगर आपने लिखा है तो मेरे ख्याल से ये क्या हो सकता है, हम आपको ये भी क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी तक क्या कहा जा रहा है, तो एक कहा जा रहा है आपका 40,000 समथिंग लेके चलिए, ये हो गया आपका प्रधान शिक्षक। 6,000 के जगह 7,000 जोड़ लीजिए, समथिंग इसमें जुट गया, तो ये हो गया आपका कितना, प्रधानाध्यापक का 47,000 हो गया, और लगभग 50,000 प्राथमिक का। तो ये जोड़िए 47,000 और 50,000 क्या कितना हो गया, यानी 50-50 1 लाख। और इसमें शारीरिक शिक्षक का 3,500 जोड़ दीजिएगा तो सब लेके कितना हो गया, 1 लाख। बस यही चर्चा चल रहा है। अब ये माध्यमिक उच्च माध्यमिक का चर्चा इसलिए नहीं चल रहा कि क्योंकि ये 2 गुटों में बटे हुए, अगर एकजुट होंगे तो इनका भी बहाली प्रक्रिया चर्चा चलेगा। अगर ये माध्यमिक उच्च माध्यमिक का जुटता है तो कंप्यूटर वाला जुटेगा, माध्यमिक शिक्षक का जुटेगा, उच्च माध्यमिक शिक्षक का जुटेगा, को निश्चित रूप से ये हो जाएगा कितना, 2 लाख प्लस हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 लाख प्लस हो जाएगा। और प्राथमिक में भी और सीट जुड़ना चाहिए, क्योंकि रिक्ति जोड़ा जाएगा तभी शिक्षक सभी अभ्यर्थी बनेंगे। तो ये था पूरा मेरे ख्याल से रिक्ति का कंक्लूजन। समझ में गए होंगे कि कितना सीट किस में होना चाहिए और कितनी चर्चा होना चाहिए। जो ये चीज़ लिखा गया है, हम विरोध नहीं कर रहे हैं किसी चीज़ का, लेकिन हकीकत से रूबरू कराने की कोशिश कर रहे हैं कि ठीक है, सेशन आपने बहुत ही अच्छा किया कि सेशन आपने दिया कि 22-23 में नियुक्ति पूरी कर ली जाएगी, लेकिन जो 1 लाख शिक्षकों की और होगी बहाली, ये 1 लाख नहीं है, ये 2 लाख समथिंग है, 2,20,000 है। और इसमें से कोई भी अगर आप अभ्यर्थी से भी हम पूछते हैं कि कोई भी अगर काटना चाहे कि नहीं नहीं इसकी बहाली का कभी बातचीत नहीं है, कभी इसका जिक्र नहीं है, तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अभी तक केवल एक ही चीज़ लिखित रूप से आपका नहीं आया, प्राथमिक शिक्षक का बहाली का 80,000 जो हमने जोड़ा है, तो भी उसमें से 30,000 अगर घटाते हैं तो कितना होगा, 1,90,000 से एक भी कम नहीं होगा, प्लस ही होगा, माइनस नहीं होगा। लेकिन जहाँ तक अगर शिक्षक बहाली अच्छे तरीके से स्कूल में कराना चाहती है, अच्छे तरीके से अगर सारा फुलफिल बिहार सरकार कराना चाहती है, अच्छे तरीके से रन करना चाहती है, अच्छा बिहार देखना चाहती है, तो सारे रिक्ति को देखना होगा और सभी रिक्ति को देखते हुए बहाल करना होगा। इसके साथ ही बताते चले कि इतना सारा सीट 2,20,000 समथिंग जो सीट है, अगर बिहार सरकार भरती है, बिहार सरकार अगर भर्ती है तो भी सीट बहुत सारे बच जाएंगे, क्योंकि अभ्यर्थी जो है उच्च माध्यमिक में बहुत सारे सीट रिक्त रह जाएंगे। ये फायदा हो सकता है कि अतिथि शिक्षकों को मिल सकता है, क्योंकि बहुत सारे सीट वहाँ पे खाली रहने की संभावना बन जाती है। जब 47,000 समथिंग है तो जाहिर सी बात है वहाँ पे सीट क्या है, बहुत ज़्यादा है, और क्वालिफाइड जो है बहुत कम है। तो जो भी साइंस वगैरह के मतलब टीचर हैं, यानी जो फिजिक्स वगैरह के जो टीचर हैं, तो वो सीट बच जाता है। तो ये फ़ायदा हो सकता है कि अतिथि शिक्षक जो है स्टेट वगैरह उत्तीर्ण नहीं है उन्हें मिल सकता है दक्षता परीक्षा वगैरह लेके। तो ये था पूरा कंक्लूजन जो बिहार सरकार और जो भी इस तरह का ये निकाला जा रहा है, एनडीए सरकार शिक्षकों की कर रही है बम्पर बहाली, इसको बढ़ा चढ़ा के थोड़ा दिखाना चाहिए, जो वास्तविकता है उसे रूबरू कराना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय।
सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।